हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। अगेन सभी फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग। आप लोगों के रिजल्ट को लेकर कई सारी चीजें फिलहाल से रात से लेकर अभी तक है। बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा। काफी सारे डाउट्स और बहुत सारी कंफ्यूजन है। मैंने कल आपको एक लाइव लिया था जहां पर बताया था कि चीजें हो चुकी हैं। आप अपना रात तक दिन तक खोल के ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपकी तरफ से क्वेश्चंस की बौछार हुई है। तो उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस, जितने क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछ रखे हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो क्वेश्चंस मैं यहाँ डाउट करने के लिए, आपको क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, पूरी बात क्लियर कट में सुनिएगा। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। आपके जो रिजल्ट आए, जितने भी फ्रेंड्स पास हुए हैं और जितने भी बैक लगी है, जो कुछ भी चीजें हैं, उनको लेकर बहुत सारे डाउट, बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे डर, बहुत सारे क्वेश्चन सभी के दिमाग में उमड़ रहे हैं। तो एक बात उन पे डिस्कस करना बनता है कि ताकि वो सोल्यूशन आपको मिले, एग्जैक्टली क्या हुआ है और नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। जहां कोई प्रॉब्लम लगती है, कमेंट बॉक्स का ऑप्शन दिया गया, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको ये बताने के लिए यह वीडियो अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह बनाया है कि चीजों को थोड़ा सा क्लियर करके समझिए। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सेमेस्टर बैक लगा है। अब उन्हें आगे क्या करना है, ये तो डिस्कशन होगा। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की इतनी क्वेरीज पड़ी हुई है जिनका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, तो एक साथ में सबको रिप्लाई कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट देखा। जितने फ्रेंड्स ने क्लियर कर लिया, पूरा ऑल क्लियर है, बहुत सारी बधाइयां उनको। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एक सब्जेक्ट में बैक है, जिनका दो सब्जेक्ट में बैक है, राइट। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हो जिनका एक में दो में बैक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का एक या दो में बैक है, उनमें प्रॉब्लम तो है भाई, क्योंकि बैक लग चुकी है। लेकिन इस बैक की जो प्रॉब्लम, इसका एक सोल्यूशन भी है कि उन्हें फिर से मौका मिलेगा कि वो दोबारा पेपर देंगे। 2024 बैच का जो स्टूडेंट्स का बैच का आपका एडमिशन होने वाला है, उनका जब पहला पेपर होगा तब आप अपना पेपर अब यह जून में देंगे। अगले साल 2025 में जून में यह पेपर होगा। तो जितने भी प्रशिक्षु यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, पूरा टू बी एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। अगर आपका एक सब्जेक्ट में, ठीक, बाल विकास में, दूसरा साइंस में या हिंदी में, किसी में भी मिलाकर दो सब्जेक्ट में बैक लग रही है, तो आपका बैक लगा है, ठीक है। इन्हीं केस में अगर कोई विद्यार्थी इस तरीके से हैं, कई सारे हैं जिनका तीन विषय में बैक लग गया है। तीन विषय में फर्स्ट सेमेस्टर का जो कल रिजल्ट है उसमें तीन विषय में जिनका है, उनका सेमेस्टर बैक हुआ है। मतलब उनको अब पूरा आठ का आठों पेपर 2025 में फिर से देना होगा अगर उन्हें डीएलएड करना है आगे तब, ठीक है। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी। तीन सब्जेक्ट में एक साथ लगे, जैसे बाल विकास में, हिंदी में, मैथ में, तब तीन ये काउंट होगा। और ये तीन आपका, फिर आपको आठ पेपर पूरे के पूरे देने होंगे। लेकिन अनकर जिनका एक सब्जेक्ट में, एक विषय में, दो विषय में लगा हो, दो मिलाकर एक दो विषय बन रहा है, तो वो बैक लगा है, उनको मौका मिलेगा, फिर से चांस मिलेगा और वो दोबारा से अपना पेपर दे सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी कि मैम मेरा परसेंट 82, 83, 88 बना, तो क्या रीचेक करवा सकते हैं, फिर रीपेपर दे सकते हैं। तो बहादुर स्टूडेंट्स, ये डीलेड है। पेपर्स आसान होते हैं देखने में। एक बात मुझे आप बड़ा प्यार से बताएंगे, बाल विकास बहुत आसान है। जब पढ़ाया जाता है तो आप लोग बोलते हो मैम ये चीजें इस तरीके से, अरे ये तो ये है, हलवा पार्ट है और नामू नामू है, वगैरह वगैरह शब्द आप बोलते हो, राइट, बोलते हो ना। तो ये बाल विकास में कहाँ पर विकास कर रहे थे आप लोग जो बाल विकास में बैक लगा कर बैठे। मोस्टली स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर है जिनकी मैथ में लगी, भाई मैं मानती हूँ मैथ कमजोर है, चीजें अलग हैं, समझ में आता है। भाई बाल विकास में कौन सा विकास कर रहे थे जो बैक लगा के आए हो, बता दो। बता रही थी, समझा रही थी, राइटिंग पे वर्क करो, बनेगा, पेपर में नंबर आता है, चीजें इजी होती है।
लेकिन मोस्टली मैंने चेकआउट किया बाल विकास में बैक, बाल विकास में बैक, बाल विकास में बैक। यार मैथ में होती तो एक पॉइंट में समझ में आता। तो वो बाल विकास में आप बैक लगा के बैठे हो, गलतियां आपकी भी हैं, लेकिन उसको इम्प्रूव करिए, राइटिंग पे वर्क करिए और चुनिंदा सेलेक्टिव चीजों को पढ़िए। पूरा रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जो अच्छे अच्छे दोहे होते हैं, एक रामायण है, उस रामायण में आप जानते हो कितने सारे दोहे हैं। तो क्या सब चौपाई दो हम लोग रट्टा मार के बैठे हैं क्या? नहीं ना। जो चुनिंदा होती है, डेली लाइफ में प्रयोग होती है, या तत्काल में कहीं बोली जाती, कटाक्ष के रूप में बोली जाती, या कहीं उदाहरण दी जाती, उन्हीं के तो फेमस होती है। तो आप भी सेलेक्टिव चूज को पढ़ा करो कि भाई जो एग्जाम में आ रहा है, जो पेपर में आ रहा है वो पढ़ो ना। पूरा आप लोग क्यों लग जाते हो? बात को क्लास के समय गौर किया करो। चलिए, तो ये बात मैंने पूरी बताई कि अगर जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, थर्ड वालों को तो पूरी बात पता है कि भाई कैसे क्या प्रोसेस होता है। अगर 3 सब्जेक्ट में लगा है थर्ड में तो फिर प्रॉब्लम में पड़ गए हो आप। और अगर नहीं लगा है तो ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट में अगर 2 सब्जेक्ट में लगा है, तब भी भगवान ने आपको बचाया कि आपको सिर्फ अभी फिर मौका मिलेगा, पेपर आप देंगे। एक बात ये होगी। दूसरी एक बात थोड़ी और अच्छी है कि भाई अगर बाल विकास में ही बैक में, मैं मोस्टली अभी सुबह सुबह देख रही हूँ, इतने सारे रिजल्ट्स पड़े हुए हैं और सब में सीडीपी की बैक है, बैक भी लगी हुई है। तो एक रेशियो है, वो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा अगर देखा जाए तो 69 समथिंग या 62 समथिंग परसेंट स्टूडेंट पास हुए, जो कि 100% में थे। तो ये एक विलो है थोड़ा। फिलहाल पिछले साल से ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसकी और ग्रोथ करिए। तो बाल विकास में जिनकी बैक लगी हुई है, वो पेपर थोड़ा इजी होता है, बढ़िया होता है, आप आसानी से बैक निकाल लेंगे। जितने स्टूडेंट्स ऐसे डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड वालों को सारी नॉलेज है। जो भी फर्स्ट स्टूडेंट के विद्यार्थी देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर उनकी मैथ में बैक है और उनकी संस्कृत में बैक है, तो ये थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है। तो इन पे आप बहुत फोकस करके इस बार फिर से पढ़िए। और ये पेपर जून में पिछले साल, मतलब नेक्स्ट साल होगा, नेक्स्ट ईयर होगा 2025 में। इन्हीं में से जितने स्टूडेंट की बाल विकास में, किसी की हिंदी में, किसी की और सब्जेक्ट में जो लगी हुई है, विज्ञान में लगी हुई है, उन लोग परेशान थोड़ा सा कम हो। लेकिन ये है कि पढ़ना तो फिर से पड़ेगा और पेपर फिर से देना होगा। तो मैं चाहती हूँ, एक बात आप सभी से कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर यह कोई भी सीन ऐसा आपके पेपर्स के रिजल्ट के साथ हुआ है कि अगर एक सब्जेक्ट में बैक है, 2 सब्जेक्ट में बैक है, तब भी आप बाल बाल बच गए हो, तो डरो नहीं। थर्ड 3 सब्जेक्ट में लगा है तो उनके साथ तो प्रॉब्लम हुई है। उन्हें या तो अगर रिलेट करना है तो फिर से 8 पेपर देंगे, या वहाँ छोड़ सकते हैं। तो एक वो उनके लिए ये चीज है, उनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं होता है। और कॉपी रीचेक करवाने के लिए फलाने ढिमकाने चक्करों में मत पड़िएगा। सेकेंड सेमेस्टर की बेस्ट तैयारी करो, अब आगे के लिए पढ़ो। जिनकी एक बैक लगी है, 2 बैक लगी है, उनको पेपर देने का मौका फिर मिलता है, वो सेकेंड सेमेस्टर का पेपर दे सकते हैं। कोई भी मनाही नहीं है। तो इर्द गिर्द जगह पे फंसने के बजाय अब आपके पास अपने नेक्स्ट टारगेट को देखिए। जनवरी में पेपर हो जाएगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में या दिसंबर के लास्ट वीक में, 1 से 1.5 2 महीने का वक्त है। तो अब उसको इधर उधर की बातों में ना करने के बजाय डीएड सेकेंड सेमेस्टर का फोकस करिए। जितने स्टूडेंट डीएड सेकेंड सेमेस्टर के हैं, ठीक है, मैं कहती हूँ आपने जो सीटेट का फॉर्म भरा है, सीटेट का फॉर्म एक बार हवा हवा में जाकर दे के आओ। ठीक है, 1200 रुपये आपने फॉर्म भरे, कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं आपने लगा दिया, ठीक है। तो चले जाएंगे, लेकिन आपको बहुत अनुभव होगा। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में अगर बैक लग जाएगी तो इसको निकाल के भी कोई फायदा नहीं होगा। तो जितने भी डीलेड सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, वो सीटेड पर उतना फोकस ना करके अपने सेकेंड सेमेस्टर पर देखें। सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस टफ और बड़ा है। तो बात समझ में आई। और जो डीलेड थर्ड सेमेस्टर के वो सीटेड दीजिए, उनके लिए देना जरूरी है। तो उसको पढ़ते रहिए। क्लियर कट में बात समझ में आई। तो ये रहा आज का ये छोटी सी वीडियो का डिस्कशन कि अगर सेमेस्टर बैक लगा है तब प्रॉब्लम में आप पड़ गए हो। मैंने वो भी बताया कि कैसे लगता है सेमेस्टर बैक और क्या करना है। और जिनका फेल दिखा रहा है रिजल्ट में, उनकी 1 2 सब्जेक्ट में बैक लगी, 50 नंबर में अगर 25 नंबर से कम पाए हो तो बैक लगी है। और दूसरे वाले पेपर में आपको अगर 12 नंबर से कम मिला है तब भी आपकी बैक लगी है। तो वो चीजों को ध्यान रख लीजिए। बैक 1 2 सब्जेक्ट में लगी है तो निकल जाएगी, उसकी दिक्कत बात नहीं है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये रही आपकी इस वीडियो की पूरी फिलहाल की समरी कि मैंने आपको यह चीजें बताई, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स पड़े हुए हैं और सबको रिप्लाई करना नॉट पॉसिबल। तो मैंने बता दिया। आज अभी आप लोगों को ध्यान से दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच में, ठीक है, 12 PM से 1 PM के बीच में मैं लाइव क्लास करूंगी। ध्यान से सुनिएगा। और उसमें रिजल्ट को शो करूंगी। सब सब कुछ, सबका रिजल्ट हाइड करके दिखाया जाएगा, किसी के रोल नंबर डिटेल नहीं शेयर होगी।
सारी चीजें होंगी, रिजल्ट पे एक अच्छा सा डिस्कशन होगा, कुछ और भी बातें मैं आपको बताऊंगी, तो उस क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्लास को देख रहे हैं जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे लिए और शालिनी क्लासेस को नहीं ज्वाइन किए या आप जान ही नहीं पाए कि यहाँ पर इस तरीके से भी चीजें होती हैं, तो शालिनी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन पे ऑन रखिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, अपने रिजल्ट को शेयर करिए टेलीग्राम पर राम सर के साथ, जो भी डाउट है वो पूछिए टेलीग्राम पे। आप हमको भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा पर्सनल आईडी है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं सबके चैट के रिप्लाई प्रॉपरली टाइम से देती हूँ ताकि आपको रिप्लाई मिले, जितनी कोशिश होती है उतनी हेल्प आपकी पूरी तरीके से किया। और मैं सारे सब्जेक्ट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ, जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में प्रॉपर पढ़ा रही हूँ, मैथ भी प्रॉपर पढ़ा रही हूँ। इंग्लिश मैथ टफ होता है, आगे चल के दोनों में है, दोनों के लिए टफ है, तो मैं वो बहुत अच्छे से आपका प्लेलिस्ट बनी हुई, सब कुछ फ्री, और सारे सेमेस्टर्स की पढ़ाई भी यहाँ पर इस चैनल पर फ्री होगी, कोई कॉस्ट नहीं होगी। नोट्स अवेलेबल है, जो नोट्स डीएलएड की अवेलेबल है, पेड नोट है वो, ठीक है। वो पेड नेट जो अवेलेबल है राम सर दिलाए, वो उनके लिए है जो हाउस वाइफ है, वो उनके लिए है जिनके किड्स है, वो उनके लिए है जो जॉब करती है, वो ऐसे बच्चों के लिए है, बॉयज के लिए है जो जॉब करते हैं और जिम्मेदारियां हैं बहुत सारी, वो क्लास नहीं कर पाते, बुक से नहीं पढ़ पाते, सिर्फ सीरीज से पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए वो नोट्स वहां पे बनाई जाती है, ताकि वो लोग उस जाकर उसको खरीदे और पढ़े। उनको वो पीडीएफ फॉर्म में पूरी नोट्स है, ठीक है। तो वो चीजें उन लोगों के लिए, बाकी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो जो क्लास चलती है उसका पीडीएफ में डेली की डेली क्लास में आपको टेलीग्राम को जाके चेकआउट करिए, आपकी हर क्लास का पीडीएफ मैंने आपको डेली की क्लास में रात को अपलोड करके दे दिया है। तो क्लासेस भी फ्री है, आपको जो ये पीडीएफ है वो भी फ्री है। ये पेड जो है वो दूसरों के लिए है जिसके लिए सब से आए हैं, तो सबके लिए ऑप्शन बनाना, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट्स मेरे हैं और मुझे सबको आगे लेकर चलना है, ठीक है। बात समझ में आई बहादुरों? फिलहाल के लिए चलो कोई बात नहीं, चिल करो, मजे करो, रिलैक्स करो, मिलते हैं लाइव चर्चा में, लाइव डिस्कशन में, तो थोड़ी गपशप होगी। जितना हो सके उतना बल्क में आओ और अपने जो डाउट्स है उनको क्लियर कर लो, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।